निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है। सोमवार को जहां कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, वहीं बागियों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। संजौली के इंजनघर वार्ड से बीजेपी ने मौजूदा पार्षद आरती चौहान का टिकट काट दिया है और अब आरती ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। शिमला के डीसी दफ्तर में सोमवार को आरती ने अपना नामांकन दाखिल किया। टिकट कटने के बाद आरती ने ऐलान किया था कि वह आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरेगी। आरती चौहान ने कहा कि बीजेपी से टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर दूसरे वार्ड के रहने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। गुटबाजी तो ऑब्वियस है कि अगर कोई कैंडिडेट 5 साल काम करता है, मैं अपनी सरकार में जनता के लिए 3 बार सदन में बैठी हूँ और मैंने करोड़ों के काम किए हैं, चाहे वो पीएचसी हो, पार्किंग हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, बढ़ चढ़ के मैंने काम किए और लास्ट मोमेंट पे मेरा ही उन्होंने टिकट काट दिया। तो इससे पब्लिक को लेकर मैं आज अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फाइल किया है और अब 21 से हम फील्ड में उतरेंगे, क्योंकि 20 को ही मुझे वहाँ पे सिंबल प्रोवाइड किया जाएगा। आरती चौहान का कहना है कि इस वार्ड में उन्होंने करोड़ों का काम किया है। इसके बावजूद पार्टी ने उनका टिकट काटा है, जबकि अन्य वार्डों में पार्टी ने पूर्व 6 पार्षदों को टिकट दिया है और उनका टिकट काट दिया गया है। उनका कहना है कि वो जनता के कहने पर ये चुनाव लड़ रही है। देखिए, इस बार जो मेरा वार्ड नंबर 18 इंजन घर है, पार्टी का कहना है वो एक ओपन वार्ड से आया है, महिला के लिए वार्ड नहीं है। लेकिन ऐसे कई वार्ड थे जहाँ पे ओपन वार्ड था, लेकिन वहाँ पे भी 6 महिलाओं को टिकट दिया, सिर्फ 2 का काटा गया, मेरा और किमिसूर मैडम का। तो हमने 5 साल बहुत कार्य किया, बहुत काम किए, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो चुनाव आज इंडिपेंडेंट लड़ाई है, मैं पब्लिक के लिए लड़ रही हूँ। इंजन घर की जनता चाहती है कि मैं एक बार फिर मैदान में आऊँ, क्योंकि मेरे साथ पब्लिक है, तो मैं पब्लिक डोमेन में आके ये चुनाव लड़ रही हूँ। और जहाँ तक भाजपा की बात है, जो उन्होंने वहाँ से कैंडिडेट दिए हैं, विकास थापटा जी, वो वहाँ रहते ही नहीं है, वो इंजन घर की बजाय सिमिट्री में उनका रेजिडेंस है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पार्टी में कोई बगावत नहीं है, लोगों की अपनी इच्छाएं रहती हैं, जिसके बाद इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। साथ ही सुरेश भारद्वाज ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। नगर निगम का चुनाव है, उसमें कई बार जो है लोगों को इच्छाएं रहती है और उसमें अभी तक जो है वो 22 तक तो विड्रॉल का टाइम है, तो इसमें जो है वो सब कोई भाग्य जो है इसमें नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। अगर चुनाव इन्होंने जो है वो कोर्ट ना गई होती कांग्रेस, तो हम पिछले साल जून में चुनाव करा चुके होते हैं। उस वक्त इनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, लेकिन आज भी जो है वो इनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। मतलब रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, लास्ट में 2 दिन जो है वो खत्म हो गए हैं नॉमिनेशन के, तब भी इनके चुनाव में जो है कैंडिडेट घोषित नहीं हो पाए हैं। शिमला नगर निगम चुनावों के लिए महज कुछ दिन ही बाकी बचे हैं। ऐसे में बीजेपी चुनावों में फिर से अपना परचम लहराने का दावा कर रही है, लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरीके से बगावत बीजेपी में चल रही है, ऐसे में बीजेपी को इससे क्या फायदा होता है या फिर नुकसान। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।